हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एक लेवल 13 का पेश पायरेट बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने शॉट को पावर कर अपने सामने लूसेंग की तरफ देखते हुए बाकी सारे लेवल 13 के पेश पायरेट से कहने लगा। उसने यहाँ पर ओल्ड एल्डर घोस्ट को पहले से मार डाला है, जल्दी से करो, एक साथ अटैक करो और उसे अभी यहाँ पर ही मार डालो। सच में दोस्तों, सारे लेवल 13 के पेश पायरेट अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही गुस्से में दिख रहा था और फिर लूसेंग की तरफ देखते हुए वो लेवल 13 का पेश पायरेट जोर से चिल्लाकर बाकी सारे लेवल 13 के पेश पायरेट से कहने लगा तो फिर क्या ही हो गया अगर उसके पास एक अल्टीमेट लॉ है, लेकिन वो अभी यहाँ पर पूरी तरह से ग्रो नहीं कर पाया है। और उसी बात वो लेवल 13 के पेश पायरेट अभी अपनी आंखों के अंदर से अपने क्लीन इंटेंट को अनलिस्ट कर बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ लूसेंग पर अटैक करने के लिए सामने तक आगे बढ़ते हुए बाकी सारे लेवल 13 के पेश पायरेट से कहने लगा अगर हम चारों एक साथ अपने अपने पावर को मिला देते हैं तो भी हम लोग जरूर यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी के साथ इस लेवल 12 के मार्शल आर्ट इसको मार पाएंगे। जो सुनने की बात हम लोग देख पाते हैं और एक लेवल 13 की मार्शल आर्ट अभी उसके पीछे आगे बढ़ रहा था अपनी पावर को रिलीज कर और बाकी दोनों लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट भी अपनी पावर को बहुत रिलीज कर जोर से चिल्ला रहा था। लेकिन अगली पर आप इस सीन को देखने के बाद लूसेंग अपनी दोनों आंखों में अपनी पावर को रिलीज करते हुए उन सभी से कहने लगा ये चीज़ सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लूसेंग अभी यहाँ पर देखने में बिल्कुल एक डिवाइन गॉड की जैसा ही दिख रहा था। अगले पर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अभी अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज़्यादा ही फिल्म की पावर को रिलीज कर रहा था और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लूसेंग के स्टोरी के अंदर जो 5 मिलियन से भी ज़्यादा इमोटल सेल हैं वो अचानक से आप यहाँ पर एक साथ टैम्बलिंग करना शुरू कर चुका है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अभी अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज़्यादा ही पावर को रिलीज कर रहा था और इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा वो अभी अपनी स्टोरी के अंदर से पहले से सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर और खतरनाक पावर को रिलीज कर रहा था। ये पावर अभी यहाँ पर एक असली की स्टार से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये चीज़ यहाँ तो भी उससे भी ज़्यादा प्योर और भी ज़्यादा डोमिनियरिंग है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग दिखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था और फिर लूसेंग आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा एक्सिम यंग लॉ की फास्ट रिलोंग की पावर। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अभी अपनी स्टोरी के अंदर से अपनी पावर को बहुत ज़्यादा अनलिस्ट कर रहा था और उसी बात इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लूसेंग अभी यहाँ पर सनलाइट रेडियंस को इस्तेमाल कर रहा है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर लूसेंग अभी बिल्कुल एक सान के जितना ताकतवर बन चुका है और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग की अभी सनलाइट रेडियंस के साथ टोकन की वजह से वो सारे पेश पायरेट यहाँ पर बाथरूम में बदलने लगा। सच में दोस्तों, वो सारे पेश पायरेट की शरीर अभी यहाँ पर पूरी तरह से जम चुका था और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अभी अपने स्टोरी के अंदर से एक बहुत ज़्यादा खतरनाक शॉक वेव को अनलिस्ट करने लगा जिसके साथ टोकन की वजह से वो सारी पेश पायरेट की शरीर की ओर बहुत ज़्यादा ही पेशाब पड़ने लगा और वो सारे पेश पायरेट अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग के उस पेशा के साथ टोकन की वजह से वो सारी पेश पायरेट का शरीर पूरी तरह से यहाँ पर गायब होने लगा और इस चीज़ को देखते हुए लूसेंग खुद से कहने लगा आप यहाँ तो भी एक लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट भी। अगली पर लूसेंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा वो मेरी आंखों के सामने अभी एक कैनन फुदार के अलावा और कुछ भी नहीं है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग दिखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था और फिर लूसेंग आप थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर अपनी साइड की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा मैं आशा करता हूँ अभी डार्क यूनिवर्स के अंदर जो हंटिंग साइट है वहाँ पर काम अच्छी तरह से हो रहा होगा। अगली पर लूसेंग आप अपने सामने एक गैलेक्सी को देखते हुए खुद से कहने लगा तो फिर आप देखते हैं क्या वो लोग मुझे यहाँ पर एक प्लेजेंट सरप्राइज को दे सकते हैं या फिर नहीं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एक गैलेक्सी अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था और फिर आप हमें फिर से यहाँ पर स्टार स्पिरिट फेलोवर पेसिव के सीन दिखाता है और फिर स्क्रीन में लूसेंग के उतने ताकतवर फॉर्म को देखने के बाद हर एक इंसान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं कोई इंसान अभी लूसेंग के सामने अपने घुटने पर बैठ जाता है
अगली को आप हम लोग देख पाते हैं मिस यानसिन लुसेंग की इस फॉर्म को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक को और थोड़ा सा परेशान होकर अपने घुटनों में बैठती हुई खुद से कहने लगा वो उसने 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 यहाँ पर सच में कुछ लेवल 13 के एक्सपर्ट को ऐसे मार डाला है जैसे कि उसके लिए कुछ गिलास को तोड़ने से भी ज़्यादा आसान है। सच में दोस्तों मिस यानसिन यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। उसी वक्त आप लॉर्ड हाजिदाओ भी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने लुसेंग की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा वो आप एक गॉड बन चुका है। अगली पर लॉर्ड हाजिदाओ आप बहुत ज़्यादा रोती हुई लुसेंग की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा मैंने आज यहाँ पर असल में एक गॉड को देख लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाओ के फेस को देखकर ऐसा लग रहा था उसने अभी अपने माइंड को पूरी तरह से खो चुका है। और फिर आप लुसेंग की तरफ देखती हुई लॉर्ड उतियान बहुत ज़्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने लगा मुझे ऐसा लग रहा है मैंने अभी तो एक फेक मार्शल आर्टिस्ट की तरह ट्रेनिंग को किया है। मैं जरूर अभी भी यहाँ पर सपना देख रहा हूँ। हाँ मैं जरूर अभी भी। लेकिन उसी बार लॉर्ड ओतियान की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड पाब्लो भी बहुत ज़्यादा परेशान होकर अभी अपने सामने लुसेंग की तरफ देखती हुई लॉर्ड ओतियान से कहने लगा इतना मतलब बेवकूफ़ मत बनो तुम अभी यहाँ पर जागी हुई हो। लेकिन मैं भी यहाँ पर यही विश कर रहा था से यहाँ पर एक सपना होना चाहिए था वरना मैं किस तरह से इस चीज़ को देखने के बाद किसी भी तरह का एक सेंस बना सकता हूँ। सच में दोस्तों लॉर्ड पाब्लो और लॉर्ड उतियान अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर यहाँ मिस जो भी बहुत ज़्यादा शौक होकर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा क्या सच में इस तरह का एक मॉन्स्टरस जीनियस इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट भी कर सकता है। और फिर उसी बार मिस जो और भी ज़्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा ये यूनिवर्स सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा है और वो यहाँ पर आज भी लेवल 13 तो नहीं पहुँचा है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एनोन तानी अभी बहुत ज़्यादा घबरा कर और अपने दांतों को पीसती हुई लुसेंग की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा मुझे मालूम था लुसेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ताकतवर है और इसीलिए मैं यहाँ पर उसके साथ एक अच्छे रिलेशनशिप को बनाने के लिए अपना जी जान से कोशिश कर रहा था। और फिर एनोन तानी और भी ज़्यादा परेशान होकर अपने हाथों की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा या तो भी जब मैंने यहाँ पर लुसेंग को दिखा था लॉर्ड हाजिदा को हाथ ही वो भी अपनी सिर्फ एक सिंगल पांच के साथ तो मेरे दिल के अंदर मुझे मालूम चल चुका था मैं शायद कभी लुसेंग को नहीं हार सकता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने हाथ वर्क के साथ कभी ना कभी लुसेंग की जितना ताकतवर बन सकता हूँ और या तो भी शायद किसी दिन मैं उसे भी सरपास कर सकता हूँ। लेकिन अगली पर आप एनोन तानी खुद को पूरी तरह से शांत करते हुए खुद से कहने लगा लेकिन आप मुझे यहाँ तो भी मालूम भी चल चुका है मैं कभी लुसेंग के शहदों को भी ताज नहीं कर सकता हूँ। और फिर लुसेंग को खुद से दूर जाते हुए सोचते हुए एनोन तानी खुद से कहने लगा मैं सच में यहाँ पर बहुत बड़ा बेवकूफ़ था। अगली को आप लॉर्ड हाजिदाओ अपने आंसुओं को मूछते हुए हर किसी से कहने लगा हार को जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी बेहतर बीत को साफ करो और यहाँ पर से तो जाने के लिए तौबा हो जाओ। इस मेथड को हम लोग और भी ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं। और फिर लॉर्ड हाजिदाओ लुसेंग की तरफ देखती हुई हर किसी से कहने लगा हम लोग यहाँ पर उसके बहुत को बर्बाद करने का रिस्क सच में थोड़ा सा भी नहीं ले सकती हैं। सच में दोस्तों स्क्रीन के अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदाओ की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यानसिन अभी बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजिदाओ की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजिदाओ से कहने लगा हाँ मैं समझ चुका हूँ। और फिर मिस यानसिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक होकर और बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा मैंने उसे ढूंढ लिया है। इस सोच में मेरी पूरी ज़िंदगी के अंदर एक ऐसा इंसान बनने वाला है जिस पर इन्वेस्ट करना मेरे लिए सबसे अच्छा हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यानसिन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर लुसेंग आप अपने खुद के रूम के अंदर बैठ कर चाय पीती हुई अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा मैंने आप सच में यहाँ पर अपनी ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने के बाद मुझे यहाँ पर जितने भी चीज़ मिला है और जितने भी चेंजेस हुआ है मेरे साथ वो सारी चीज़ों को सॉल्व कर लिया है। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लुसेंग आप पहले से ही अपनी स्टार स्पिरिट फेलोशिप के अंदर के रूम के अंदर वापस आ चुका है। अगली पर लुसेंग आप अपनी चाय को पीते हुए अपनी दोनों आंखों को बंद कर
खुद से कहने लगा स्टार की जो रास्ता था वो अब यहाँ पर पूरी तरह से इवॉल्व होकर ट्रांसफॉर्म हो चुका है एक्सट्रीम यंग सीड के अंदर। मेरे कल्टीवेशन मेथड भी आप पहले से पूरी तरह से चेंज हो चुका है। जैसे कि और भी लूसेंग थोड़ा सा सांस छोड़ते हुए खुद से कहने लगा मेरा ब्रीथिंग आप और भी लूसेंग एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिख रहा था। जिस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लूसेंग के शरीर के अंदर जो 5 मिलियन इमोटल सेल हैं नहीं वो सारी सेल आप पहले से यहाँ पर एक्सट्रीम यंग सीड में बदल चुका है। वो भी जब लूसेंग अपनी हर एक ब्रेथ को ले रहे हैं हर एक दिन के हर एक मोमेंट पर अगली को आप स्टार स्पिरिट फेलवा पेज के चारों तरफ एक बहुत बड़ी फॉर्मेशन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा वो हजारों किलोमीटर के अंदर फैला हुआ फ्री फ्लोटिंग रेडिएशन को अपने शरीर के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है अपने एक्सट्रीम यंग सीड को नारिश और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए। और भी लूसेंग आप अपनी चाय के कप को टेबल के ऊपर रखते हुए खुद से कहने लगा मेरी जो कल्टीवेशन की स्पीड है वो यहाँ पर थोड़ा सा भी स्लो नहीं है। लेवल 13 तक मेरा जो रास्ता था वो वहाँ पहले से कंप्लीट हो चुका है। अगली पर लूसेंग आप अपने शरीर के बारे में सोचते हुए को एक सीरियस फेस बनाकर अपने हाथ के ताप देखते हुए खुद से कहने लगा जब तो मैं यहाँ पर अपनी एक्यूमुलेटिंग को कंटिन्यू करता हूँ तब तो मैं जरूर बहुत ज़्यादा आसानी से लेवल 30 तक पहुँचने वाला हूँ। लेकिन ये चीज़ फिर भी यहाँ पर सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्लो है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग दिखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर लूसेंग आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने का वक्त मैं अभी जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा लैक कर रहा हूँ वो सिर्फ यहाँ पर वक्त है और कुछ भी नहीं। और फिर लूसेंग डार्क यूनिवर्स के किंग के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा वो बहुत जल्दी आप मेरी दुनिया के अंदर आने वाला है। उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा लूसेंग फिर से यहाँ पर अभी डार्क यूनिवर्स के डार्क लॉर्ड के बारे में सोच रहा था। ये पहले से यहाँ पर इमिनेंट बन चुका है। सच में दोस्तों लूसेंग की इमेजिनेशन के अंदर डार्क लॉर्ड अभी यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर लूसेंग आप अपने स्वर को पकड़कर थोड़ा सा परेशान होकर आप खुद से कहने लगा अगर मुझे पहले से इसके बारे में मालूम होता तो फिर मैं जरूर अपनी पावर को थोड़ा सा होल्ड बैक करता अपने उस पांच के अंदर। ये चीज़ सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा कूल था। लेकिन मैंने यहाँ पर अपनी पांच की पावर के वजह से सारे पेस पायरेट के स्टोरी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था जिसके वजह से वो सारे पेस पायरेट अभी यहाँ पर और कुछ भी छोड़कर नहीं गया है। अगली पर लूसेंग उन सभी लेवल 13 के पेस पायरेट के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा अगर मैंने उन सभी को सिंपली मारा होता तो फिर उन सभी लेवल 13 के पेस पायरेट के करीब से मुझे जरूर यहाँ पर बहुत सारे रिसोर्स मिलने वाला था मेरे कल्टीवेशन के लिए। और फिर लूसेंग आप फिर से अपने टी के जार को पकड़ते हुए खुद से कहने लगा वो सारे ऑयल थे वो सारे कल्टीवेशन रिसोर्स को हासिल करने के बाद जरूर मेरे कल्टीवेशन की स्पीड यहाँ पर पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। अगर मैं सिर्फ यहाँ पर लॉ ऑफ टाइम को मास्टर कर पाता तो फिर मैं जरूर वक्त को रिवर्स करने वाला था। और फिर उसी को हम लोग देख पाते हैं लूसेंग फिर से अपने कप के अंदर चाय डालने लगा। लेकिन अगली को आप हम लोग देख पाते हैं लूसेंग के सामने अभी यहाँ पर बहुत सारे होलोग्राफी पैनल ओपन होने लगा जिस चीज़ को देखने के बाद लूसेंग बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था। और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा जब लूसेंग अपनी सोचों के अंदर गुम हो चुका था तब एक के बाद एक बहुत सारे विजिट रिक्वेस्ट लूसेंग के पास आने लगा। और फिर लूसेंग इन सभी रिक्वेस्ट को देखने के बाद थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा क्या इतने सारे इंसान किस लिए मुझसे मिलना चाहते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। उसी वक्त हमें आप यहाँ पर मिस जी यान सिंह की विजिट रिक्वेस्ट को दिखाता है जहाँ पर मिस यान सिंह ने लूसेंग से कहा है लूसेंग मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। और उसी वक्त इस मैसेज को देखने के बाद लूसेंग थोड़ा सा शौक होकर खुद से पूछने लगा या तो भी यहाँ पर एक मैसेज भी आया है। और फिर लूसेंग थोड़ा सा शौक होकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से अपने मन में कहने लगा क्या वो मुझ पर इन्वेस्ट करना चाहता है इसका क्या मतलब है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। लूसेंग के रूम के दरवाजे को ओपन होते हुए और फिर लॉर्ड हाजिदाव आप बहुत ज़्यादा परेशान होकर लूसेंग के रूम के अंदर आते हुए जोर से चिल्ला कर लूसेंग से कहने लगा लूसेंग
और फिर आप लॉर्ड हाजिदा लुसेंग की किताब देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर लुसेंग से कहने लगा, तुमने असल में यहाँ पर एक अल्टीमेट लॉ को कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। उसी वक्त लॉर्ड हाजिदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुसेंग पहले थोड़ा सा शॉक होकर लॉर्ड हाजिदाव की किताब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लुसेंग आप एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजिदाव की किताब देखते हुए लॉर्ड हाजिदाव से पूछने लगा, तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग खुद बहुत ज़्यादा शौक दिख रहा था। और फिर आप लॉर्ड हाजिदाव के एक्सप्लेनेशन को सुनने के बाद लुसेंग कुछ सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, तो फिर एक्सट्रीम यंग लॉ यहाँ पर असल में एक अल्टीमेट लॉ है। हाँ जरूर ऐसा जरूर हो सकता है। और उसी वक्त इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लॉर्ड हाजिदाव ने लुसेंग को हर एक चीज़ को बहुत ज़्यादा आसानी से एक्सप्लेन कर दिया है। अगली पर लुसेंग आप अपनी एक्सट्रीम यंग दाव की पावर के बारे में सोचते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, ये चीज़ सच में यहाँ पर सेंस बन रहा है। ये एक ऐसा ताकतवर लॉ है जिसके अंदर यहाँ पर लाइट, फायर, हीट और स्टार ये चारों चीज़ आ रहा है। इसे यहाँ पर ऐसा भी कहा जाता है यूनिवर्स की जो ब्राइट साइड है ये उसका सोवेरियन है। सच में दोस्तों इस इनके अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस दिख रहा था। और भी लुसेंग खुद को पूरी तरह शांत करते हुए अपने मन में खुद से कहने लगा, या तो भी कुछ एक्सटेंट तक ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से लॉ ऑफ पेस को भी राइवल कर सकता है। हाँ जरूर ये चीज़ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरी जो लॉ ऑफ पेस की अंडरस्टैंडिंग और मास्टरी हैं वो अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लो हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी शिनचैन के जैसा हरकत कर रहा था। और फिर लॉर्ड हाजिदाव आप लुसेंग की किताब देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर लुसेंग से कहने लगा, लुसेंग उसी वक्त लॉर्ड हाजिदाव को इस तरह से खुद को बुलाते हुए देखने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक होकर लॉर्ड हाजिदाव की किताब देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप लॉर्ड हाजिदाव थोड़ा सा परेशान होकर लुसेंग की किताब देखते हुए लुसेंग से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर लॉ ऑफ पेस की पावर को भी पोजिस करते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजिदाव अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर लॉर्ड हाजिदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुसेंग कुछ सोचते हुए लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा, हाँ लेकिन ये चीज़ अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर है। मैंने सिर्फ उसके एक छोटे से फैक्शन को ग्रैप्स कर पाया हूँ। उसी पर लुसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजिदाव अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होकर अपने दांतों को पीसते हुए अपने सामने लुसेंग की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शो ऑफ कर रहा था। और फिर आप लॉर्ड हाजिदाव बहुत ज़्यादा परेशान होकर लुसेंग की किताब देखते हुए लुसेंग से कहने लगा, लॉ ऑफ पेस यहाँ पर एक अल्टीमेट लॉ है। मुझे सच में नहीं मालूम है तुम्हें और किस तरह से यहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहिए। हमारे चीफ गवर्नर सच में तुम्हें थोड़ा सा भी मिसजाज नहीं किया था। और फिर लुसेंग की किताब देखती हुई लॉर्ड हाजिदाव लुसेंग से कहने लगा, तुम्हारे टैलेंट के साथ तुम बहुत ज़्यादा आसानी से या तो भी पूरी हेवेनली शार्पेन गैलेक्सी या फिर पूरे स्टार डोमेन के अंदर तुम जरूर यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट स्टार की तरह ग्लो करने वाले हो। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजिदाव अभी एक ही बात को बार बार रिपीट कर रहा था। और उसी पर हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजिदाव की इस तरह की बातों को सुनने के बाद लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजिदाव अभी लुसेंग का तारीफ बिल्कुल अपनी जीभ को चाशनी में डुबा कर रहा था। और इस सीन के अंदर लुसेंग थोड़ा सा एनोयड जरूर दिख रहा था। और फिर लुसेंग आप लॉर्ड हाजिदाव को रोकते हुए थोड़ा सा परेशान होकर लॉर्ड हाजिदाव से कहने लगा, हाँ ठीक है मैं समझ चुका हूँ, तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और उसी पर लुसेंग अपने मन में खुद से कहने लगा, मैं पहले से यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट से पूरी तरह से इम्यून हो चुका हूँ। और उसी को हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजिदाव अभी अपनी दोनों आंखों को बंद कर लुसेंग के तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट कर और भी बहुत कुछ कह रहा था। लेकिन अगले पर आप लुसेंग के तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजिदाव लुसेंग से कहने लगा, लेकिन जैसा भी हो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कुछ लेकर आया हूँ। उसी वक्त लुसेंग लॉर्ड हाजिदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद थोड़ा सा शौक होकर अभी अपने साइड में लॉर्ड हाजिदाव की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं अचानक से लॉर्ड हाजिदाव लुसेंग के सामने यहाँ पर बहुत सारे बॉक्सेस को रख देता है,
उसी बॉक्स उन सभी बॉक्सेस को अपने सामने देखने के बाद लुसेंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लुसेंग आप उनमें से एक बॉक्स को पकड़ते हुए लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, ये चीज़ क्या है यहाँ पर। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव आप लुसेंग की तरफ देखती हुई एक सीरियस फेस बनाकर लुसेंग से कहने लगा, ये एक गिफ्ट है तुम्हारे लिए स्टार स्पिरिट फेलोवर फैमिली की तरफ से। इतनी बड़ी क्राइसिस के अंदर स्टेप इन कर और उन लोग को इस क्राइसिस के अंदर ओवरकम करने में मदद करने के लिए। उसी वक्त इस बात को सुनने के बाद लुसेंग अभी करीब से उनमें से एक बॉक्स को देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, क्या वो लोग मुझे शुक्रिया कहने के लिए इस गिफ्ट को दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजीदाव अभी यहाँ पर थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। और फिर लुसेंग आप अपनी दोनों आंखों के अंदर से अपनी थोड़ी सी पावर को अनलिश कर सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, ये चीज़ यहाँ पर। और फिर लुसेंग उस छोटे से बॉक्स के अंदर देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, ये एक पेशियर स्टोरेज आइटम है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। उसी वक्त इस सीन को दिखाती हुई राइटर हमसे कहने लगा, लुसी ने अभी अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है उसे अभी उस चीज़ के अंदर भेज दिया था, उस चीज़ को अच्छी तरह से इंस्पेक्ट करने के लिए। और फिर उस बॉक्स के अंदर के पेज के सीन को दिखाती हुई राइटर हमसे कहने लगा, उस चीज़ के अंदर जो पेज था वो सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था। या तो भी ये यहाँ पर पूरे शाम से भी ज़्यादा बड़ा दिख रहा था, क्योंकि उस पेज के बिल्कुल सेंटर के अंदर। और फिर वहाँ पर एक सान के कोर को दिखाती हुई राइटर हमसे कहने लगा, एक बहुत बड़ा लाइट का स्फीयर था जो अभी वहाँ पर बहुत ही ब्राइटली जल रहा था। और फिर लॉर्ड हाजीदाव आप एक सीरियस फेस बनाकर लुसेंग को एक्सप्लेन करती हुई लुसेंग से कहने लगा, ये यहाँ पर एक प्लेनेट कोर है या फिर तुम इसे स्टार कोर भी कह सकती हो। उसी पर लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक होकर लॉर्ड हाजीदाव की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर लॉर्ड हाजीदाव आप लुसेंग की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई लुसेंग से कहने लगा, सिर्फ इतना ही नहीं, ये सारे प्लेनेट की कोर यहाँ पर सच में एक रिफाइंड स्टार कोर है। जो सुनने के बाद लुसेंग अपने हाथ में पकड़ी हुई एक बॉक्स को दिखाती हुई लॉर्ड हाजीदाव से पूछने लगा, ओ क्या सच में। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजीदाव अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर लॉर्ड हाजीदाव यहाँ पर दो मैकेनिक के काम के बारे में सोचती हुई लुसेंग से कहने लगा, ये यहाँ पर एक हाई क्वालिटी के स्टार कोर है जिसे यहाँ पर स्पेशल प्रोसेस के माध्यम से रिफाइन किया जाता है। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजीदाव अभी एक स्टार कोर के रिफाइन के साथ इस चीज़ का कंपेयर कर रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा राइटर क्या यहाँ पर किसी गांजा या फिर कोई सोचते नशा किया है। और फिर लॉर्ड हाजीदाव बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने लुसेंग की तरफ देखती हुई लुसेंग से कहने लगा, तुम इसे जरूर डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकती हो अपनी डेली कल्टीवेशन के अंदर। ऐसे चीज़ों को यहाँ पर थोड़ा सा भी कमजोर समझने की गलती मत करना। इन सारे स्टार कोर को यहाँ पर रिफाइन कर पाना सच में बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, और या तो भी उस लेवल तो रिफाइन कर पाना जहाँ पर तुम इसे डायरेक्टली अपने कल्टीवेशन के अंदर एब्जॉर्ब कर पाओ। इसके बारे में तुम्हें सोचने की भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजीदाव अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर आप एक स्टार कोर के बारे में सोचते हुए लॉर्ड हाजीदाव लुसेंग से कहने लगा, तुम चाहे तो एक पूरी स्टार रीजियन को एक साल के लिए सर्च कर सकती हो, लेकिन फिर भी तुम्हें शायद यहाँ पर एक सिंगल स्टार को नहीं मिल सकता है। सच में दोस्तों इस स्टार कोर अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। आप लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुसेंग अपनी आंखों को फाड़ कर अपने सामने उसी बॉक्स की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, क्या या तो भी एक पूरे स्टार रीजियन अपनी एक साल के अंदर यहाँ पर एक सिंगल स्टार कोर को भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। अगली पर लुसेंग आप थोड़ा सा एक्साइटेड होकर अपने सामने और भी बहुत सारे स्टार कोर के बॉक्स की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, क्या ये चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा एक्साग्रेशन नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था जी यान से मुझे ये चीज़ यहाँ पर थैंक यू गिफ्ट की तरह दे सकता है, और भी इसके से 10 स्टार कोर। सच में दोस्तों लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने हाथ में एक स्टार कोर के बॉक्स की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, सिर्फ जॉब में यहाँ पर कल्टीवेशन रिसोर्सेज के बारे में पोजीशन हो रहा था,
मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कोई और इंसान आकर मुझे यहाँ पर एक पिलो के हैंडओवर कर देगा जब मैं यहाँ पर सिर्फ सोना चाह रहा था। सच में दोस्तों लुसेंग आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर आप लुसेंग आप अपने साइड में लॉर्ड हाजीदाव की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, मेरे तरफ से स्टार स्पिरिट फेलोअर फैमिली को यहाँ पर शुक्रिया कह देना। वो लोग सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा जेनरस हैं। उसी पर हम लोग देख पाते लॉर्ड हाजीदाव अभी एक स्टेज पेस बनाकर लुसेंग के तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर लॉर्ड हाजीदाव आप एक सीरियस पेस बनाकर लुसेंग से कहने लगा, द स्टार स्पिरिट फेलोअर शायद यहाँ पर तुम्हारी जो टैलेंट है उसे बहुत ज़्यादा पसंद कर चुका है और वो लोग ज़रूर यहाँ पर तुम्हें इसी एक थैंक यू गिफ्ट के पार्ट की तरह देना चाह रहे हैं। और उन लोगों ने मुझसे कहा है ये चीज़ यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी थैंक यू गिफ्ट की एक छोटा सा पार्ट है। अगले को आप एक बहुत बड़े इवेंट के अंदर लुसेंग के अराइव के बारे में सोचते हुए लॉर्ड हाजीदाव लुसेंग से कहने लगा, जब हम लोग यहाँ पर बाव व फांती में पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर तुम्हारे लिए और एक नया गिफ्ट इंतजार करने वाला है और उसके बाद से द स्टार स्पिरिट फेलोअर फैमिली जरूर तुम्हारी हर एक एक्सपेंसेस को कवर करने वाला है बाव फांतिंग से। और फिर आप लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुसेंग अपने हाथ में पकड़े हुई एक बॉक्स की तरफ देखती हुई लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, क्या वो लोग अभी यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सच में दोस्तों लुसेंग अभी फिर से यहाँ पर सिंचन की तरह दिख रहा था। आप लुसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद लॉर्ड हाजीदाव उस सेरेमनी के बारे में सोचती हुई लुसेंग से कहने लगा, इस चीज़ को शायद तुम यहाँ पर एक गुड विल जेस्चर से ज़्यादा बढ़ कर देख सकती हो और वो लोग शायद तुम वो यहाँ पर इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार यह फैमिली यहाँ पर सिर्फ अपने पैसे के साथ ताकतवर और पॉस्पर्स नहीं रह सकता है। एक फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उन्हें यहाँ पर बहुत ही ताकतवर कुछ एक्सपर्ट की ज़रूरत है। इस दुनिया के अंदर हमारे पूरे हेवनली शार्पेन गैलेक्सी के अंदर बहुत सारी फैमिली ऐसा काम करते हैं। अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर फेल भी हो जाता है तो फिर वो लोग सिर्फ अपनी थोड़ी सी ऑयल को लूज करते हैं। लेकिन उसी पर फिर से लॉर्ड हाजीदाव एक सीरियस फेस बनाकर लुसेंग से कहने लगा, लेकिन जब तो वो लोग यहाँ पर बिल्कुल सही आदमी पर बेट करते हैं तो फिर उन्हें इसके बदले में जो मिल सकता है वो है 10,000 ईयर्स ऑफ स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी। और फिर आप लॉर्ड हाजीदाव लुसेंग की तरफ देखती हुई लुसेंग से कहने लगा, मैंने यहाँ पर पहले से तुम्हें स्टार स्पिरिट फेलोअर फैमिली के जो इंटेंशन हैं उसके बारे में बता दिया है। चाहे तुम इसे एक्सेप्ट करती हो या फिर नहीं इस आप सिर्फ तुम ही डिसाइड कर सकती हो। उसी को हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल लॉर्ड हाजीदाव आप वहाँ से जाती हुई लुसेंग की तरफ देखती हुई लुसेंग से कहने लगा, जब हम लोग हमारी डेस्टिनेशन में पहुँच जाएंगे तो मैं जरूर फिर से तुम्हें ढूंढने के लिए आने वाला हूँ और मैं अभी तुम्हें और ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करने वाला हूँ तुम्हारे कल्टिवेशन के अंदर, इसीलिए मैं तो अब तुमसे मिलने वाला हूँ। उसी वक्त लॉर्ड हाजीदाव की इस तरह की बात को सुनने के बाद लुसेंग लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, ठीक है मैं समझ चुका हूँ। और फिर लुसेंग आप अपने सामने उन सभी स्टार कोड के बॉक्स की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल लुसेंग उनमें से एक स्टार कोड के बॉक्स को अपनी पावर के साथ उठाते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, क्या वो लोग मुझ पर इन्वेस्ट करना चाहता है। उन्हें शायद मालूम होना चाहिए मेरा जो एपेटाइट है वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा बड़ा है। और फिर लुसेंग उस स्टार कोड के बॉक्स से ऊपर अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज करती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, आप देखते हैं क्या तुम लोग मुझ पर इन्वेस्ट करने को थोड़ा सा भी एफोर्ड कर सकते हो या फिर नहीं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। लेकिन अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं उस बॉक्स के अंदर से एक मैसेज पेन बाहर निकलता है जहाँ पर लिखा हुआ था, यहाँ पर रिकमेंड किया जा रहा है तुम इस ब्लू स्टार कोड के जो पावर है उसके सिर्फ 0.01% को ही एक ही पार में इस्तेमाल कर सकती हो, उससे ज़्यादा नहीं। उसी पर इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, उसके पिछुअल पावर उस स्टोरेज आइटम के अंदर जो ब्लू स्टार कोड था उसे छूने की वक्त ही यहाँ पर एक छोटा सा वर्चुअल टेक्स्ट उसी वक्त उसके सामने अपियर हो चुका था। और फिर आप इस मैसेज को देखने के बाद लुसेंग थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, क्या यहाँ तो भी यहाँ पर इस तरह के पॉइंट भी हैं।
सच में दोस्तों लुसेंग अभी यहाँ पर खुद बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था, लेकिन अगली पल लुसेंग बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह उस बॉक्स को खाते हुए खुद से कहने लगा, मुझे ऐसे भी इस चीज़ का कोई भी परवाह नहीं है। सच में दोस्तों लुसेंग अभी यहाँ पर एक छोटा सा मॉन्स्टर की जैसा दिख रहा था और फिर लुसेंग उस ब्लू स्टार कोड को खाने के बाद उस बॉक्स को बाहर फेंक देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग बहुत ज़्यादा शांत दिख रहा था, लेकिन अगली पर यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद लुसेंग थोड़ा सा शौक और खुद से कहने लगा, मुझे आप महसूस हो रहा है। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अभी एक इल्यूजन के अंदर गिर चुका था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग की हालत अभी यहाँ पर देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं उस ब्लू स्टार के कोर के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर रिलीज हो रहा था। और फिर आप हम स्टार स्पीड फेलोअर पेसिव के एक दूसरे प्लेस का सीन दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये जी यान सीन की परफेक्ट लॉन्च है द स्टार स्पीड फेलोअर फैमिली के हाईएस्ट रैंकिंग एग्जीक्यूटिव। और फिर आप हम लोग देख पाते हैं मिस जी यानसिन अभी किसी एल्डर के सामने अपने जोर को छुपाकर वहाँ पर बैठा हुआ था। और फिर मिस जी यानसिन थोड़ा सा परेशान होकर उस एल्डर की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उस एल्डर से कहने लगा, ये यहाँ पर अभी वो सिचुएशन है जिसके बारे में मैंने रफली आपको बता दिया है। मैंने पहले इस चीज़ के बारे में आपको एक डिटेल वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेज चुका हूँ। अब मिस यानसिन की इस बात को सुनने के बाद वो एल्डर बहुत ज़्यादा सीरियस फेस बनाकर मिस यानसिन की तरफ देखती हुई मिस यानसिन से कहने लगा, तुम कह रहे हो यहाँ पर एक सुपर मार्शल आर्ट्स जीनियस है जिसने यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसानी से 5 लेवल 13 के पीस पायरेट को एक ही पॉल के अंदर मार डाला है और उसने यहाँ पर एक अल्टीमेट लॉ को भी कॉम्प्रिहेंड कर लिया है। क्या तुम बिल्कुल चाहते हो वो यहाँ पर सच में एक अल्टीमेट लॉ है। सच में दोस्तों ये एल्डर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली पर उस एल्डर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस जी यानसिन उस एल्डर के सामने अपने सर को झुकाती हुई उस एल्डर से कहने लगा, लॉर्ड ओतियान और बाकी दोनों लेवल 13 के एक्सपर्ट उन्होंने दोनों ही यहाँ पर इस चीज़ को कन्फर्म कर चुका है। जी यानसिन यहाँ पर कोई भी आपको रिसीव करने की साहस नहीं कर सकता है एल्डर। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है मिस जी यानसिन इस एल्डर से बहुत ज़्यादा ही दौड़ता है। और फिर आप मिस जी यानसिन की इस तरह की बात को सुनने के बाद ये एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर मिस जी यानसिन की तरफ देखती हुई मिस जी यानसिन से कहने लगा, तो भी इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर एक डिस्गाइज के अंदर ब्लेसिंग की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तुम यहाँ पर कैसे प्लान कर रहे हो उसे जीतने का। जो सुनने के बाद मिस जी यानसिन थोड़ा सा परेशान होकर इस एल्डर की तरफ देखती हुई इस एल्डर से कहने लगा, मैंने यहाँ पर लाइबार्टी लिया है हमारे शिपमेंट के अंदर से जो की आइटम है ऐसे तैयार तरीके 10 ब्लू विलेज स्टार कोर को उसी गिफ्ट की तरह दे चुका हूँ। एल्डर आपको इसके लिए थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं खुद इस चीज़ के लिए मेकअप करने वाला हूँ। इसके बाद सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यानसिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था। और फिर मिस जी यानसिन अभी एल्डर की तरफ देखती हुई उस एल्डर से कहने लगा, मेरे पास अभी या तो भी उससे भी ज़्यादा एक और बोल्ड आइडिया है। अगली पर मिस जी यानसिन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने उस एल्डर की तरफ देखती हुई उस एल्डर से कहने लगा, जब हम लोग बाउ ऑफ हंटिंग में पहुंच जाएंगे तो मैं जरूर उसे वो चीज़ देने वाला हूँ। सच में दोस्तों मिस यानसिन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और दोस्तों मिस जी यानसिन की इसी ऑसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके बाय बाय सायोनारा।